गजब की नफरत है राम मंदिर से कि सीधे कह रहे हैं बुलडोजर चल जाएगा। किसी और धर्म अरे भाई सुन तो, किसी और व्यक्ति को किसी और धर्म में गाली दे सकते हो क्या? करो किसी दूसरे धर्म के आराध्य को गाली देकर दिखाओ। फैलाओ ये कहना कि वाल्मीकि, राम, हनुमान सब काल्पनिक हैं और श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं हम पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर से इतनी चिढ़ क्यों है? कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? जो राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उनके मंदिर पर आखिर कांग्रेस बार बार बदजुबान क्यों हो जाती है? कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस अब भव्य राम मंदिर पर क्यों बुलडोजर चलवाना चाहती है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा ही बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उदित राज ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। क्या राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा? उदित राज ने ये पोस्ट ऐसे ही नहीं लिखी। मस्जिद में या गुरुद्वारा में हुआ होता तो इस देश की बैनर हेडलाइन बनता और पूरा शिफ्ट आरजी कर कॉलेज से हट करके यहाँ आ जाता कि मुसलमानों के यहाँ ऐसा हुआ, दूसरे जातियों के ऐसा हुआ। बात तो सही है। क्या बुलडोजर एक विशेष जाति के या धर्म के लोगों के भवनों पर ही चलता है क्या? जगदीश जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। गजब की नफरत है राम मंदिर से कि सीधे कह रहे हैं बुलडोजर चल जाएगा। राकेश पांडे जी, राम से किसी को नफरत नहीं है। राम हमारी आस्था, हमारे भगवान हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। ये हुई ना बात। ये उदित जी ने कहा, उन्होंने एक सवाल करा पूछा है, वो नहीं पूछना चाहिए था भाई, उनका अपना बयान हो सकता है। राम हमारे भगवान है, सबको पता है कि हम भगवान राम को कितना मानते हैं। इस तरह राम हमारी राजनीति का विषय नहीं है। हम तो जो कह रहे हैं, जिस असली विषय जो है, जो गैंग रेप हुआ, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अभी योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में गैंग रेप ही खत्म बंद हो गया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इससे पहले राम जन्मभूमि मूवमेंट को हरा दिया। 24 घंटे राम की रट लगा रखी है। जगदीश जी, एक और सवाल है। आप गैंग रेप हो रहा है, 10 सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन उसको राम मंदिर से जोड़ देंगे। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म मस्जिद को, किसी वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, कई घटनाएं हुई हैं, उनको कोट करके कुछ बोल देने की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी देखिए राकेश जी, हम धर्मों की राजनीति नहीं करते। मैं हर बार आपके चैनल में बोलता हूं, हम जनता समाज की राजनीति करते हैं और उसमें हम खरे उतर रहे हैं। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के पास जा रहा है। बताइए प्रधानमत्री जी कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नहीं, अभी जाने की बात मत करिए जगदीश जी। अभी मैं स्पेसिफिक अयोध्या और राम मंदिर पर बात कर रहा हूं, तो उसी की बात करिए। बता रहा हूं, एकदम पूरे देश में घूमने की बात मत करिए, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा है। अभी बात आज आस्था की हो रही है और बात आस्था की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। भाई सुन भी लिया करो, राम हमारे भगवान है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम राम के विरोध जाएं। जो राम का झूठा नाम लेके, सहारा लेके चुनाव में जाते थे, राम ने उनको बता दिया कि राम किसके साथ है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत को पता है कि राम राहुल गांधी के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है। देश बेचने वालों के साथ, देश को बर्बाद करने वालों के साथ राम नहीं है। आप तो समझिए ना, आप तो पत्रकार है, दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में दिखा दिया कि राम इनके साथ नहीं है। राम लूट लिया जावाई आपने। पवित्र आत्मा राहुल गांधी के साथ है। इस बात को ये लीजिए, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है कि राम राहुल के साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बलात्कार के बहाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जो मंदिर है उसका अपमान किया जा रहा है, कृपया करके ऐसे ये स्वयंभू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसा ना करें। जो ये लगातार कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर में बलात्कार हुआ, बिल्कुल श्री राम मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार बनवीरपुर में हुआ, बलात्कार अंगूरी बाग में हुआ, जो कि श्री राम मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की दूरी पर है। तो इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है और किसी के धर्म को या अपने ही धर्म को इस तरीके से अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता ने अगर गलती से कुछ कह दिया है तो कम से कम माफी मांग लो, थोड़ी भी शर्म अगर बची हो। अब ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो राहुल गांधी के साथ है। जा पूछ क्या? ये 6 दिसंबर 2022 की खबर है कि जयराम रमेश ने कहा था कि राम मंदिर के ताले खुलवाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस सांसद जो है केतकर ने कहा था कि श्री राम काल्पनिक है, और ये बात है 2 अगस्त 2021 की। छोड़ दीजिए इस बात को। चिदंबरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा 7 जून 2019 को कि ये जो राम मंदिर का फैसला हुआ है ये पूरे तरीके से गलत है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह भी कहा गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से कि 10,000 कमरे थे दशरथ के महल में, कहां राम पैदा हुए थे उसको भी छोड़ दीजिए। बेकार है मंदिर का नक्शा, कोई मंदिर ठीक नहीं बना है और जिस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। ये रामगोपाल यादव का कहना है। ऐसे राम भक्त हो आप। राम मंदिर पर सवाल, श्री राम के जन्म पर सवाल, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर सवाल, 2007 में हलफनामा देकर यह कहना कि वाल्मीकि, राम, हनुमान सब काल्पनिक हैं और श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं हमारे ऊपर तो राम का आशीर्वाद है। कैसे होगा? ऐसे राक्षस रूपी लोगों पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व, बोलिए जगदीश शर्मा जी, बोलिए। वो इस तरह का ड्रामा ना करे। लेकिन बोला तूने एक पहले क्या बोला? चल तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। श्री राम मंदिर का अपमान ना करे इस तरह की बात इस्तेमाल करके। शिवम भाई, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम ने बता दिया तुम लोग कहां खड़े हो। हमने कुछ भी कहा फिर भी राम राहुल अरे कुछ भी कहा मतलब इस बात को समझ गाली देकर ये कहोगे कि ये नहीं, ये तो हमारे भगवान है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? महिला कोई किसी और धर्म के किसी और व्यक्ति को किसी और धर्म में गाली दे सकते हो क्या? करो किसी दूसरे धर्म के आराध्य को गाली देकर दिखाओ, फैलाओ, गाली देकर दिखाओ। से बड़े नेता नहीं गाली दिखाओ, गाली देकर। भगवान श्री राम के बारे में जो बातें बोलते हो ये किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाओ। राम को पता है आपकी हिम्मत है क्या? राम को लेकर किसी और की हिम्मत है क्या? दिखाओ, बीच में ना बोल। राम को लाओ, दिखाओ ना इस तरीके से, अपमानित करके दिखाओ, कह के दिखाओ। औकात राम को लाने की, इसीलिए प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। शर्म करो भाई, राजनीति अपने मुद्दों पर बात करो। यहाँ भाषण मत दीजिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जगदीश जी आपने एक स्लोगन का जिक्र किया है। एक मिनट जगदीश जी, आप ही के पास हूं। आप कह रहे हैं इन पर तंज कस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उसका क्या संदेश दिया, क्या मैंडेट दिया, वो सबके सामने है। आपका नारा क्या है आज के समय में? वो राम को लाए हैं हम बुलडोजर चलाएंगे, ये आपका नारा है? अबे साले भाई हमारा नहीं, ये बुलडोजर नहीं, बुलडोजर तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना करके हम शुरू से विरोध। अरे तो पूछा आपने उदित राज से फोन करके, उसका काम है जो बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई मैं क्यों पूछूंगा? आपने मंदिर को जोड़ दिया गैंगरेप से। हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के किसी मंदिर को, पूज्य स्थान को जोड़ने की किसी अपराध से? हिम्मत है जगदीश शर्मा? कांग्रेस पार्टी के इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम का आदर करती है, सम्मान करती है। तो चले गए? ये तो क्यों नहीं गए? रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूजा कर ली। हमारे भगवान है जगदीश जी, रायबरेली तक में जाकर वहां से कितनी दूरी है अयोध्या की? कह रहा हूँ भाई, आज तक दूरी क्यों बनी हुई है? प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम था, नहीं गए, चलिए मान लिया। अबे कौन है बे तू? प्रधान हमारी आस्था उसके बाद क्यों नहीं गए? 8 महीने होने को आए। ढोंग दिखावा नहीं करते, राम हमारे दिल में है। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना है? आस्था में है राहुल। नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूँ, 10 सेकंड और। मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ढोंग करता हूँ। राजनीति करना है, मैं मंदिर जाता हूँ तो ढोंग करता हूँ। सही पकड़े हैं भाई मुझे नहीं पता राम कर्मों में। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना? शिवम त्यागी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, अगर मैं मंदिर नहीं जाता तो राम को नहीं मानता। जगदीश जी रुकिए। मंदिर जाना ढोंग करना है आपके हिसाब से? शिवम त्यागी। राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से मंदिर जाना ढोंग है। वही दत्तात्रेय ब्राह्मण टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके नमाज ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कतई पक्के कट्टर मुस्लिम हो, वो ढोंग नहीं है। निर्लज्ज, तो फिर आ गया। पड़नाना नेहरू से लेकर, दादी इंदिरा से लेकर, पिता राजीव से लेकर, माता सोनिया से लेकर और आज राहुल गांधी तक, इन पर राम मंदिर में जाया नहीं गया और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? पिताजी के घर में कोई जाता नहीं तो पिता को मानने वाला पुत्र कैसे हो जाएगा भाई? अपने पिताजी के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई बेटा नहीं जाता तो आज्ञाकारी बेटा कैसे हो जाएगा? श्री राम के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए 7 पीढ़ियों में, भाषण दुनिया भर का। चुप रहिए आप बिल्कुल भी श्री राम के अनुयायी नहीं। चुप कर बे कुत्ते। राक्षस रूपी लोग हैं आप सारे। अरे ढोंगी नहीं है राक्षस। अच्छा, पिताजी की सेवा करना ढोंग है? राहुल गांधी दादाजी की सेवा करना ढोंग है? बताइए। श्री राम की पूजा करना ढोंग है? अगर श्री राम की पूजा करना ढोंग है तो ये टोपी लगाकर ये करना क्या है? नहीं, अभी टोपी लगाकर ये करना क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिवम तो साला बहुत नीच आदमी रहे। शिवम और जगदीश जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ये ढोंग वाली बात क्यों कह दी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मंदिर में तो छेड़खानी होती है, तो मंदिर जाएंगे क्यों? तब तो मंदिर जाना ढोंग करना होता ही है। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि बुलडोजर गोरखपुर मठ की ओर मोड़ देंगे, तो यही आप लोगों के टारगेट पर है, कभी मठ कभी मंदिर। हमारे किस पार्टी के नेता ने कहा था, ये बता सकते हैं? मनोज यादव।
अच्छा बात नहीं है। हंस क्यों रहे हैं? कॉमेडी शो में है क्या? ऐसा है या मंदिर आपके लिए हंसी का पात्र होता है? आप मनोज यादव की बात को मनोज यादव से पूछिएगा। तारिक क्यों? अहमद लारी अपनी बात बताता है और क्यों? पार्टी की बात बताता है कि